नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं सत्संग दर्पण। आज बहुत ही पावन पवित्र पर्व की बात हम कर रहे हैं, जो कि है धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस। आपको बता दें, 29 अक्टूबर कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यह पवित्र पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व पर आखिर ऐसा विशेष क्या होता है जो धन से संबंधित देखा जाता है। विशेषता आपको बताते चलें, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर के निकलने वाले साक्षात धन्वंतरी भगवान, और धन्वंतरी की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो जाए तो वह व्यक्ति निरोगी काया से रहते हुए माया धन धान्य आदि से परिपूर्ण होता है। विशेषकर यह पर्व धन त्रयोदशी के रूप में इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि साक्षात एक पात्र में स्वर्ण कलश में अमृत लेकर के स्वयं धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए। अब समुद्र मंथन से प्रकट होने के बाद वही अमृत देवताओं में वितरित हुआ, लेकिन पात्र खरीदने की परंपरा जब से धन्वंतरी के हाथ में वह पात्र अर्थात अमृत कलश सुशोभित था, तब से ही यह पात्र खरीदने की परंपरा का निर्वाहन इस कलिकाल में भी चलता चला आ रहा है, जो कि प्रचलन में शामिल है। आप सबको भी आज के दिन अर्थात धन त्रयोदशी के दिन सुंदर सा पात्र ले आना चाहिए और कल्पना ऐसी रखनी चाहिए कि इस पात्र में यदि जलपान किया जाएगा या भोजन किया जाएगा या कोई अन्य खाद्य सामग्री रखी जाएगी तो वह अमृत के समान ही होगी। सबसे बड़ा विषय यह है कि हम धन त्रयोदशी पर क्या खरीदें क्या ना खरीदें, और धन त्रयोदशी हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप बहुत दवा खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी सर्वाइकल आदि तमाम बीमारियों से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, ऐसी परिस्थिति में आयुर्वेद के जनक साक्षात धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने का एक शुभ अवसर आ गया है। यह शुभ अवसर दीपावली के ठीक एक दिन पहले, नरक चतुर्दशी से एक दिन पहले धन त्रयोदशी मनाई जाएगी। 29 तारीख को आरोग्यता की प्राप्ति के लिए यमराज की भी उपासना आप कर सकते हैं, उनके नाम से दीपदान होगा। साथ ही साथ यह भी आपको बता दें कि वाहन, प्रॉपर्टी, झाड़ू, सोना, चांदी आदि आभूषण, धन या अनाज, झाड़ू, लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा, कुबेर की प्रतिमा आदि आदि तमाम ऐसी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदी जाती हैं जो कि इसी धन त्रयोदशी पे खरीदी जाती हैं। विशेषकर बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि वाहन भी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, आदि आदि चीज़ों में लोग निवेश भी करते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, इसलिए क्योंकि पूजन का दिन है और प्रदोष का दिन है। साक्षात शिव और माता पार्वती की कृपा आज के दिन विशेष रूप से बरसती हुई दिखाई पड़ेगी। बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 तारीख को सुबह 10:31 से त्रयोदशी शुरू है। 30 तारीख को यही त्रयोदशी दोपहर में 1:15 पर समाप्त है। अर्थात 29 तारीख को जब 10:31 पर त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी तो यानी कि धनतेरस 29 तारीख को ही मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन खरीदा हुआ सामग्री आप जो लेकर के आएंगे वह सायंकालीन बेला में, निशीथ काल में आप बैठ करके गोधूली बेला के बाद आप सुंदर विधिवत आसन लगा करके पूजन करेंगे। और अब प्रयास ये करना है कि जब हम पूजन करें उससे पहले जो सामग्री खरीदें वो एक अच्छे मुहूर्त में खरीदें। सामग्री खरीदने का अच्छा मुहूर्त आपको बता दें, प्रातःकाल 10:50 से लेकर के सायंकालीन 3:20 तक है। आप इसके बीच में वाहन खरीद सकते हैं, आप इसके बीच में भवन खरीद सकते हैं, आप इसके बीच में अन्य खाद्य सामग्रियों को भी ला सकते हैं, अन्नपूर्णा को भी अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। आदि आदि तमाम प्रकार के विषय हैं ऐसे जो कि अपने जीवन में स्थापित किए जा सकते हैं, और आज का यह पूजन का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको बता दें कि आज के दिन यमराज की उपासना करके दीपदान करना है। यमराज की उपासना कैसे करनी है? यमराज साक्षात सूर्य के पुत्र हैं यम, और यम की उपासना इसलिए की जाती है अभय वरदान के लिए, अर्थात मृत्यु का भय जीवन से टल जाए। मृत्यु का भय जीवन से तब टलेगा जब आप यम की उपासना करेंगे। यम की उपासना करने के लिए आपको सूर्य को प्रणाम करना होगा और सूर्य के सन्निकट जाना होगा, अर्थात सूर्य से सन्निकटता आपके जीवन में तमाम प्रकार के तेज को स्थापित करना, कार्य क्षेत्र में, जीवन क्षेत्र में, आदि आदि क्षेत्रों में तमाम प्रकार से आपकी जो सोई हुई स्थिति है उसे जागृत अवस्था में ले आना सूर्य की उपासना का
एक अद्भुत शक्ति का संचरण आप अपने जीवन में देख पाएंगे। यम के प्रसन्नता के लिए आज के दिन दीपदान करना है। मिट्टी के दिए में, मिट्टी के कोसे में चौमुखी दीपक जला करके सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं और वही दीपक आप दक्षिण दिशा में या फिर अपने आंगन में मध्य में आप स्थापित करें। उस पूजन के केंद्र के दक्षिण दिशा में स्थापित करें। यम को प्रणाम करें और उनसे निवेदन करें कि हम दीर्घायु हों, हमारे परिवार वाले प्रत्येक व्यक्ति दीर्घायु हों, रोगों की समाप्ति हो, आप प्रसन्न हो नारायण, और साक्षात हमारे जीवन में तमाम प्रकार की जो परिस्थितियां विपरीत दिशा में हैं उसे सही दिशा में लाने का कार्य करें। ऐसा विचार करते हुए पूजन के क्रम में लाल आसन आप बिछाएं, एक चौकी स्थापित करें, उस पर धन्वंतरी की प्रतिमा को स्थापित करें, कुबेर की प्रतिमा को स्थापित करें, लक्ष्मी गणेश की भी प्रतिमा को आप स्थापित करें। साथ ही साथ झाड़ू, कौड़ी, गोमती चक्र, धनिया आदि कुछ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो पूजन सामग्री में प्रयोग की जाती हैं, इन सबको उचित स्थान पर रखें। साथ ही साथ पूजन का क्रम आपको बता दें, सामान्य रूप से जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद दूध, दही, घी, मधु, शक्कर एक मिश्रित करके एक कटोरी पात्र में लेकर के पंचामृत से स्नान करा दें। पुनः फिर एक बार शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब रही बात कि धन की पोटली आज के दिन तैयार करनी है या फिर कुछ समय बाद यानी दीपावली के दिन। आज धन की पोटली तैयार नहीं होगी, आज केवल पूजन प्रारंभ हो जाएगा। आज से लेकर के दीपोत्सव तक यह रात्रिकालीन पूजन चलता रहेगा। अब झाड़ू का विशेषकर पूजन करना है, गोमती चक्र का पूजन करना है, साथ ही साथ धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करनी है कि हम आरोग्यता को प्राप्त हों। इतना सब कुछ करते हुए आप जब आगे बढ़ें तो विशेषकर दीपदान की परिस्थिति जब आए तो 13 दीप सरसों के तेल के जलाने हैं और 3 दीपक आपको, एक दीप यमराज के लिए हो गया, दूसरा दीप साक्षात नारायण के लिए हो गया, तीसरा दीप लक्ष्मी के लिए हो गया। 3 प्रकार के दीप में एक यमराज का सरसों का तेल का दीप जलेगा, वहीं नारायण का घी का दीप जलेगा और माता लक्ष्मी के लिए तिल के तेल का दीप जलेगा। तो इन तीनों दीपक को प्रकाशित करने के बाद आप सुंदर विधि पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, नैवेद्य में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, खाद्य सामग्री, मिष्ठान सामग्री से लेकर के अन्य फल भी चढ़ा सकते हैं। आदि आदि चीज़ों को चढ़ाने के बाद आप सुंदर रूप से आरती करें और आज का एक महामंत्र आपको बताते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस महामंत्र को जपते हुए नारायण को प्रणाम करें, उनसे वरदान मांगें कि आप सैन्य स्थिति में हैं, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे, हमारे धन धान्य की समृद्धि में वृद्धि होती रहे, हमारे परिवार में एकता स्थापित हो, बच्चों को एक सही दिशा प्राप्त हो, एक सन्मार्ग प्राप्त हो और हमारे जीवन में आनंद एवं भक्ति प्राप्त हो। यही मंगल कामना करते हुए इस पावन धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ आप हमारे साथ बने रहें ऐसे ज्ञानवर्धक तमाम प्रकार की जानकारी के लिए। नमस्कार।